होंगी, पर मेरा खुदा है सबसे बड़ा। नामुमकिन को जो मुमकिन बना दे, वो ही खुदा मेरे साथ खड़ा। परेशानियां बड़ी होंगी, पर मेरा खुदा है सबसे बड़ा। नामुमकिन को जो मुमकिन बना दे, वो ही खुदा मेरे साथ खड़ा। उसकी करुणा मेरे लिए हर सुबह नई सी है। यीशु, 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 तेरे प्यार से कोई मुझे अलग नहीं कर सकता है। तेरे प्यार से कोई मुझे अलग नहीं कर सकता है। तेरे प्यार से कोई मुझे अलग नहीं कर सकता है। कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। हो सकता है आपकी परेशानियां बहुत बड़ी हो सकता है आप सोच रहे हैं कि उस परेशानियों को कोई दूर नहीं कर सकता, लेकिन हमारा वो खुदा जो आज यहाँ हमारे बीच में उपस्थित है उससे कहीं बढ़कर है। तो हम मिलकर गाएंगे कि परेशानियां चाहे कितनी भी बड़ी हो, हमारा खुदा यीशु मसीह उससे कहीं बड़ा है। मिलकर गाएंगे। परेशानियां बड़ी होंगी, पर मेरा खुदा है सबसे बड़ा। नामुमकिन को जो मुमकिन बना दे, वो ही खुदा मेरे साथ खड़ा। उसकी करुणा मेरे लिए हर सुबह नई सी है। यीशु, तेरे प्यार से कोई मुझे अलग नहीं कर सकता है। तेरे प्यार से कोई मुझे अलग नहीं कर सकता है। कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। जहाँ पे कोई राह ना दिखे, वहीं पे रास्ते बनाता है। जहाँ पे कोई राह नहीं दिखता है, जहाँ लगता है कि कोई मार्ग ही नहीं है, वहाँ यीशु मसीह रास्ता बनाता है। वो लाल समुद्र में रास्ता बनाता है, वो जंगल में मार्ग बनाता है। जहाँ पे कोई राह ना दिखे, वहीं पे रास्ते बनाता है। वो जिन दरवाजों को वो खोलता है, कोई नहीं बंद कर सकता है। उसकी करुणा मेरे लिए हर सुबह नई सी है। यीशु, 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 तेरे प्यार
आकाश और पृथ्वी बदल जाएगी, लेकिन हमारा यीशु मसीह और उसका प्यार कभी नहीं बदलेगा। बोलिए मेरे पीछे, उसका प्यार कभी नहीं बदलेगा, बदलता नहीं है उसका कभी प्यार। ठीक है, बदलता नहीं है तेरा ये प्यार, बदलता नहीं। बोलिए तेरा ये प्यार बदलता नहीं है, 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 बोलिए बदलता नहीं है, तेरा ये प्यार बदलता नहीं है, तेरा ये प्यार एक सा था वो एक सा है, हमेशा वो एक सा ही रहेगा। यीशु सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। विशु गाओ। क्या दे सकता हूँ, मैं क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया।
शुद्ध कर दे प्यासा हूँ तेरे लिए जीवन का जल पिला दे मुझे प्यासा हूँ तेरे लिए जीवन का जल पिला दे मुझे तेरे
सामने झुकता हूँ, तेरे आगे रोता हूँ, तेरे दिल की हर एक बात तू जानता है। तेरी मर्जी मुझ में हो, मेरा हर दिन तेरा हो, यीशु तेरे लिए मैं जीऊंगा। आराधना तेरी आराधना, आखिरी सांस तक करता रहूंगा। तेरे ही नाम को मैं महिमा सारी जिंदगी देता रहूंगा। आराधना तेरी आराधना, आखिरी सांस तक करता रहूंगा। तेरे ही नाम को मैं महिमा सारी जिंदगी देता रहूंगा। सारा आदर महिमा के योग्य है तू, हर प्रशंसा और स्तुति के योग्य है तू। सारा आदर महिमा के योग्य है तू, हर प्रशंसा और स्तुति के योग्य है तू। प्यासा हूँ तेरे लिए, जीवन का जल पिला दे मुझे। प्यासा हूँ तेरे लिए, जीवन का जल पिला दे मुझे। तेरे सामने झुकता हूँ, तेरे आगे रोता हूँ, तेरे दिल की हर एक बात तू जानता है। तेरी मर्जी मुझ में हो, मेरा हर दिन तेरा हो, यीशु तेरे लिए मैं जीऊंगा। आराधना तेरे आराधना, आखिरी सांस तक करता रहूंगा। तेरे ही नाम को मैं महिमा सारी जिंदगी देता रहूंगा। आदर महिमा के योग्य है तू, हर प्रशंसा और स्तुति के योग्य है तू। सारा आदर महिमा के योग्य है तू, हर प्रशंसा और स्तुति के योग्य है तू। प्यासा हूँ तेरे लिए, जीवन का जल पिला दे मुझे। प्यासा हूँ तेरे लिए, जीवन का जल पिला दे मुझे। तेरे सामने झुकता हूँ, तेरे आगे रोता हूँ, तेरे दिल की हर एक बात तू जानती मुझ पे हो, मेरा हर दिन तेरा हो, यीशु तेरे लिए मैं जीऊंगा। आँख बंद कर लेंगे, हाथ ऊपर कर लेंगे। मत्ती 5:13 में क्या लिखा है? किसी को याद है? याद है, शायद रेफरेंस नहीं याद होगा। मत्ती 5:13 आज हम वचन से देखेंगे। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे मत्ती 5:13। तुम पृथ्वी के नमक हो, तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए, परंतु यदि नमक का स्वाद क्या हो जाए? नमक का स्वाद क्या हो जाए? बिगड़ जाए। नमक का स्वाद क्या हो जाए? बिगड़ जाए। तो वह फिर किस वस्तु से तो वो फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का फिर वो नहीं, किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए, बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। और मनुष्यों के पैरों तले क्या किया जाए? रौंदा जाए। प्रभु का धन्यवाद हो। आज मैं आप लोग को नमक के बारे में बताना चाहता हूं। ठीक है, आज का टॉपिक क्या है? क्या है? नमक। कितने लोग नमक देखे हैं? हाथ उठाइए। सब लोग देखे हैं ना? कौन? कुछ लोग नहीं हाथ उठा रहे। कौन कौन नहीं देखा वो लोग हाथ उठाइए। नमक कौन कौन नहीं देखा है वो हाथ उठाइए। हाँ?
कोई है इसमें जो नमक नहीं देखा है? हाँ, कोई है? ऊपर, नीचे, बाहर के लोग, कौन है? कोई है जो नमक नहीं देखा है? सारे लोग के सारे हाथ नीचे हैं, इसका मतलब हर व्यक्ति ने नमक देखा है। ठीक है, ठीक है, प्रभु का धन्यवाद हो। तो आज हम लोग सीखेंगे नमक के बारे में। ठीक है, तो देखिए यूट्यूब पे जाएंगे, गूगल में सर्च करेंगे नमक के बारे में, नमक के गुण के बारे में, तो इतनी जानकारी मिलेगी नमक के बारे में, बहुत जानकारी, इतना गुण है नमक के अंदर। ठीक है ना, हालेलुया। तो इतनी जानकारियां हैं, और यदि सारी जानकारियों को बताया जाएगा तो बहुत समय लग जाएगा। इसलिए उस नमक का जो गुण है, ठीक है, उसमें से बस 4 पॉइंट मैं बताऊंगा। ठीक है, 4 गुण के बारे में बताऊंगा, और बड़े ध्यान से आप लोग सुनिएगा। तो यीशु मसीह बोलते हैं अपने चेलों से, और आज हम सबसे बोल रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं? तुम पृथ्वी के नमक हो। तुम पृथ्वी के नमक हो। हम कौन है? नमक। तो आप सब जानते हैं नमक का क्या कार्य है, क्या गुण है। ठीक है, तो बहुत गुण है, लेकिन 4 गुण के बारे में बताएंगे आपको। तो नमक क्या करता है? सबको मालूम है नमक क्या करता है? नमक क्या करता है? नमक क्या करता है? स्वाद। ये पहला गुण उसका ना, नमक क्या करता है? स्वाद को बढ़ाता है, या कहें स्वादिष्ट करता है। ठीक है, आपको मालूम है आप के घर में सब्जी बनता है या मीट बनता है, ठीक है, या शादी ब्याह है, आपके घर में शादी है ना, और इतने मेहमान को बुलाया है, 500 मेहमान आ रहे हैं, और उनके लिए सब्जी बन रहा है, मीट बन रहा है, सब बन रहा है, इतना हज़ारों रुपए का मसाला और मीट, तमाम चीज़ें आपने ख़रीदा है, सब्जी पनीर का ख़रीदा है, लेकिन सब अच्छा बना है, अच्छा बन गया, लेकिन आपने उसमें क्या किया? नमक, हाँ, नमक नहीं पड़ा है। तो 500 लोग आएंगे जो खाने वाले, क्या होगा? खाएंगे, फिर क्या करेंगे? खाएंगे, फिर मुंह से गल देंगे। क्यों गल देंगे? क्योंकि नमक नहीं है, नमक नहीं है। तो इतना हजारों या लाखों रुपया जो खाने पे बर्बाद किया गया, मतलब खर्च किया गया, वो एक थोड़ा सा नमक ना डालने की वजह से सब क्या हो गया? बेकार हो गया। तो नमक क्या करता है? स्वाद को बढ़ाता है। नमक के अंदर जो एक नमकीनी है ना, नमकीनपन होता है, वो स्वाद को क्या करेगा? बढ़ाता है। तो प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तुम पृथ्वी के नमक हो, तुम्हारे अंदर भी वो नमकीनपन होना बहुत जरूरी है। और नहीं, नमक के अंदर नमकीनपन नहीं है तो वो किस काम का? बाइबल में लिखा है ना, किस काम का? मान लीजिए नमक के अंदर वो नमकीन करने वाला गुण नहीं है, नमकीनपन नहीं है, किसी काम का होगा? वो आटा जैसा हो जाएगा, आटा जैसा। फिर कोई सब्जी में डालेगा या पुलाव में डालेगा, जब नमकीन ही नहीं कर रहा है तो वो आटे जैसा होगा, उसको क्या करेंगे? सब फेंकना पड़ेगा। तो हमको और आपको यीशु मसीह कहता है तुम पृथ्वी के नमक हो। नमक मतलब नमक का नमकीनपन तुम्हारे अंदर होना बहुत जरूरी है। इसका मतलब क्या? यीशु मसीह का जो स्वभाव है वो हमारे अंदर होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये नमकीनपन क्या है? अगर
आप इसी मत्ती 5 का जब 3 से पढ़ेंगे, ठीक है, 3 से 10 तक, उसमें कुछ बातें वर्णन किया गया है। ये चीज़ें हमारे अंदर होना जरूरी है। हमारे अंदर क्या होना है? यीशु मसीह का वो स्वभाव। यीशु मसीह दया करता था, वो दया का स्वभाव हमारे अंदर भी होना चाहिए। यीशु मसीह नम्र था, नम्र स्वभाव हमारे अंदर होना चाहिए, नम्रता हमारे अंदर होना चाहिए। यीशु मसीह दूसरों से प्यार करता था, वो प्रेम हमारे अंदर भी होना चाहिए। तो ये दया, नम्रता, प्रेम, करुणा, ये सब चीजें क्या है? नमक का, समझिए, नमकीनीपन। ठीक है, मतलब हमारे जीवन का नमकीनपन कौन है? ये सारी चीजें हैं जो लोगों के जीवन में आशीष लेकर आती है। यदि हमारे जीवन में प्रेम नहीं है, यदि हमारे जीवन में दया नहीं है, आज भी हम कठोर हैं, आज भी हम किसी से प्यार नहीं कर रहे हैं, प्रभु में होने के बावजूद भी लोगों की सहायता नहीं कर रहे हैं, लोगों की मदद नहीं कर रहे हैं, कोई हॉस्पिटल में उनसे मिलने नहीं जा रहे हैं, जो भूखा है हमारे पास है उसको खिला नहीं रहे हैं, आज भी हमारे अंदर कठोरपन है, आज भी हमारे अंदर घमंड है, तो इसका मतलब हमारा नमकीनीपन खत्म हो गया है। फिर हम किस काम के मसीह हैं? फिर हम किस काम के मसीह हैं बताइए? कि हम चर्च जाते हैं, प्रभु को मानते हैं, उपवास करते हैं, प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, घंटों घंटों प्रभु की उपस्थिति में बैठे हैं, क्या फायदा है जब हमारे अंदर कड़वाहट भरा है, आज भी नफरत भरा हुआ है, आज भी दूसरे की बुराई कर रहे हैं, आज भी नशा कर रहे हैं? कोई चर्च आने से फायदा है? मसीही कहलाने से कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं है। किसी को आशीष मिलेगा आपके द्वारा? मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो ऐसे मसीही जीवन से क्या फायदा? पेड़ में फल नहीं है, ठीक है, जो दूसरों को भूख ना मिटाए तो उस पेड़ से क्या फायदा? ठीक है, तो हम लोग को परमेश्वर ने चुना है और परमेश्वर कहता तुम पृथ्वी के नमक हो, मतलब तुम्हारे द्वारा लोग आशीष पाना है, लोग आशीषित हो जाते हैं। तुम नहीं तो ये जो है ना, संसार स्वादिष्ट नहीं हो सकता है, मतलब लोग आशीष नहीं पा पाएंगे। आपके द्वारा बहुत लोगों को आशीष मिलता है, आप जैसे भी हैं, आप अनपढ़ हैं, गंवार हैं, पढ़े लिखे हैं, जैसे भी है, आप प्रभु की दृष्टि में बहुत बहुमूल्य हैं। इसलिए परमेश्वर आपको बोलता तुम पृथ्वी के नमक हो, स्वाद बढ़ाने वाले। आप अपने परिवार के लिए नमक हैं, आप अपने मोहल्ले के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए नमक हैं। हालेलुया। और आप नहीं तो ये देश बेस्वाद है, आप नहीं तो आपका परिवार बेस्वाद है, आप नहीं तो आपका मोहल्ला बेस्वाद है। हालेलुया। इसलिए भाइयों बहनों, यीशु मसीह बड़े सोच समझकर अपने चेलों से बोला है और हमसे भी बात कर रहा है कि तुम पृथ्वी के नमक हो। अपने आप को समझो, तुम कौन हो, तुम कौन हो, अपने आप को समझ लो कि तुम पृथ्वी के नमक हो। तुम्हारा जीवन अद्भुत है, मैंने तुम्हें क्या किया है? चुना है। हालेलुया। जब हम लोग पढ़ते हैं मरकुस 9:50 पढ़ेंगे, मरकुस 9:50।
नमक अच्छा है, नमक अच्छा है, पर यदि नमक का स्वाद जाता पर रहे, यदि नमक का स्वाद जाता रहे, जाता रहे तो उसे किससे नमकीन करोगे? उससे किससे नमकीन करोगे? अपने में नमक रखो, अपने में नमक रखो और आपस में मेल मिलाप से रहो। आपस में मेल मिलाप से रखो, अपने में नमक रखो। ठीक है, नमक रखो और आपस में मेल मिलाप से रहो। तो ये सब बातें हैं। आज प्रभु आज मुझसे और आपसे बात कर रहा है। क्या आज हम मेल मिलाप से रहते हैं कि आज भी गुस्सा, नफरत हमारे अंदर, कड़वाहट भरा हुआ है? अगर है तो आज माफी मांगे प्रभु से, और जो नमकीनपन खो दिए हैं ना, पवित्र आत्मा आपको फिर से वो नमकीनपन आपके अंदर देगा। हालेलुया। प्रभु का स्वभाव आपके अंदर आएगा और आपके द्वारा बहुत से लोग आशीषित हो जाएंगे। साथ ही साथ पढ़ेंगे यूहन्ना 13 का 34-35 पढ़ेंगे। यूहन्ना 13 अध्याय उसका 34 और 35 पद। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा यीशु देता मसीह हूँ, अपने चेलों से कह रहे हैं, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो। ये नई आज्ञा क्या है? एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा जैसा है, यीशु मसीह कह रहे हैं, मैंने तुमसे प्रेम रखा है, वैसा ही तुम भी वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम एक रखो। दूसरे से प्रेम रखो, क्योंकि तुम पृथ्वी के क्या हो? नमक हो। एक दूसरे से प्रेम रखो। आगे, यदि आपस में प्रेम यदि रखोगे, आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से तो सब इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले कि हो। तुम मेरे चेले हो। लोग कैसे हमें पहचानेंगे कि हम यीशु मसीह के चेले हैं? प्रेम से। कहा जाता है लोग बाइबिल लोग बाद में पढ़ते हैं, सबसे पहले वो हमें पढ़ते हैं, हमारे जीवन को पढ़ते हैं। तो हम चेले कैसे साबित होंगे कि हम यीशु मसीह के चेले हैं? जब लोग देखेंगे कि आप क्या कर रहे हैं? प्रेम कर रहे हैं एक दूसरे से। जैसा यीशु ने प्रेम किया है वैसा हम भी प्रेम करेंगे, तो इससे लोग जानेंगे। क्या जानेंगे? कि हम यीशु मसीह के चेले हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो यदि हम नमक हैं तो वाकई में प्रेम करेंगे। हालेलुया। स्वाद बढ़ाएंगे, लोगों के लिए आशीष का कारण हम लोग बन जाएंगे। प्रभु का धन्यवाद हो। सबसे पहले हमने देखा पहला गुण, ये नमक क्या करता है? खाने का। ठीक है। दूसरा गुण हम लोग देखेंगे, नमक जो होता है ना, अपना जब स्वाद बढ़ाने के लिए नमक क्या करता है? अपना अस्तित्व खत्म कर देता है। नमक क्या करता है? अपना अस्तित्व, अपने को क्या करता है? खत्म कर देता है। जब खाना बनता ना, तो लोग तारीफ किसकी करते हैं? बहुत बढ़िया सब्जी बना था, पनीर का सब्जी बहुत अच्छा था, कौन सा मसाला आपने डाला था कि मीठ इतना बढ़िया। मसाला का तारीफ होगा, सब्जी के तारीफ होगा, है ना, पनीर का सब तारीफ होगा, मीठ होगा या मछली की तारीफ होगा, लेकिन नमक का कोई तारीफ करता है? कि नमक बहुत अच्छा था? नमक का कोई तारीफ करता है? नमक का कोई तारीफ नहीं करता है। ठीक है, क्योंकि नमक दिखता नहीं है ना। नमक उसमें क्या हो गया? अपने आप को, अपने अस्तित्व को खत्म कर दिया, लेकिन अपना नमकीनीपन नहीं छोड़ा, है ना। तो नमक क्या करता है? अपने अस्तित्व को
स्वादिष्ट बनाने के लिए अपने अस्तित्व को खत्म कर देता है। भाइयों बहनों, हम सब पृथ्वी के नमक है। यदि हमको भी स्वादिष्ट मतलब दूसरों के लिए आशीष का कारण बनना है तो अपने आप को हमको खत्म करना पड़ता है। खत्म करने का मतलब ये नहीं कि हम अपने आप को खत्म करें। खत्म करने का मतलब ये है, कहा जाता है मसीही जीवन एक मोमबत्ती के समान होती है। ठीक है, मसीही जीवन एक मोमबत्ती के समान है। अंधेरा है, अंधेरे में एक मोमबत्ती जला दिया जाए तो सारे लोग, वहाँ के उस घर में रहने वाले सारे लोग को उजाला जब मिलता है तो सारे लोग बहुत खुश हो जाते हैं। होते कि नहीं होते हैं? उजाला हो गया। लेकिन अगर उस मोमबत्ती से पूछिए, उससे पूछिए तुमको कैसा लग रहा है, तुमको कैसा लग रहा है, तो वो क्या बताएगा? अरे तुम लोग को खुशी देने के लिए, तुम लोग को चेहरा प्रसन्न करने के लिए मैं अपने आप को जला रहा हूं। मैं अपने आप को जला जला कर तुमको प्रसन्न कर रहा हूं, तुमको उजाला दे रहा हूं। ठीक है, वो मोमबत्ती जलते 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 खत्म हो जाती है और लोगों को चेहरे पर प्रसन्नता देता है, लोगों को उजाला देने का काम। मैं और आप इसी तरह हैं। लोगों को आशीष देने के लिए जिस प्रकार नमक अपने अस्तित्व को खो देता है, हम लोग भी उस मोमबत्ती के समान अपना अस्तित्व को खोते जाते हैं। दूसरे को ठीक है, दूसरों के लिए आशीष होने के लिए हम लोग क्या नहीं करते हैं। अभी देखिए, पिछले साल 40 दिन उपवास हुआ और अभी कितने दिन का चल रहा है? क्या ज़रूरत है बताइए? क्या खाने के लिए नहीं है? क्या पीने के लिए नहीं है? खाने के लिए सब है, पीने के लिए सब है, सब कुछ है। फिर क्यों लोग उपवास कर रहे हैं? क्यों लोग आंसू बहा रहे हैं? क्यों 2-2 बजे रात को उठकर प्रार्थना कर रहे हैं? क्यों? आपकी प्रसन्नता के लिए, आपके छुटकारे के लिए, आपके आशीष के लिए। इतनी गवाहियां सुनने के लिए मिलता है यहां पर। वो लोग भी नहीं जानते हैं कौन मेरे लिए प्रार्थना कर रहा है, कितना चमत्कार जीवन में हो रहा है, उनको भी नहीं मालूम। लेकिन है भाई बहनों, कोई है जो आपके लिए आंसू बहा रहा है। आप कह रहे हैं मैं बहुत ज़्यादा कर्ज से परेशान हूँ, मैं इस बीमारी से परेशान हूँ, दुष्ट आत्मा से परेशान हूँ, मेरे जीवन में ये समस्या है, वो समस्या, पति शराब पी कर आता मारता, 30 साल से मैं परेशान हूँ। कई दुख आप लोग यहाँ पर बताते हैं और आपका दुख यहाँ के लोग समझते हैं और आपके दुखों को दूर करने के लिए अपने को कष्ट में लोग डालते हैं। उपवास करेंगे आपके लिए नींद को छोड़ देंगे, घंटों घंटों प्रार्थना करेंगे और उनकी प्रार्थना के द्वारा, हम सब की प्रार्थना के द्वारा चमत्कार करता। आप गवाही देते, मेरा पति 30 साल से शराब पीते थे पास्टर जी, उन्होंने शराब पीना, हमारे पास 5 लाख का कर्ज था, पता नहीं कैसे चमत्कार हो गया। वो 5 लाख का कर्ज क्या हो गया? ठीक है, ये क्यों हो गया? कोई है आपके लिए जो रो रहा है, कोई है आपके लिए आंसू बहा है। जितने नए लोग आए हैं भाइयों बहनों, याद रखना, आज अभी तक हो सकता है 2 साल से, 5 साल से, 10 साल से, 20 साल से अकेले रो रहे थे, अकेले दुख झेल रहे थे, लेकिन आज से आपका दुख अकेले नहीं झेलेंगे। यहाँ पर हैं बहुत से लोग जो आपके लिए रोने के लिए तैयार हैं, प्रार्थना करने के लिए तैयार है, प्रभु से आपकी छुटकारे, चंगाई, आशीष के लिए घंटों घंटों प्रार्थना के लिए यहाँ पर लोग हैं। अपने को कष्ट में डालकर, दुख उठा कर आपके लिए प्रार्थना करने के लिए लोग हैं। हालेलुया। तो हम क्या हैं? दूसरों की प्रसन्नता के लिए अपना अस्तित्व को क्या करना पड़ता है? खोना पड़ता। मतलब
कष्ट उठाना पड़ता है, तब जाकर वो खाना स्वादिष्ट बनता है ना। नमक अपना अस्तित्व खो देगा तो स्वादिष्ट बनेगा, लोग तारीफ करेंगे। और आज यहाँ भी तारीफ होता है, प्रभु की महिमा होती है। क्यों? क्योंकि कुछ लोग हैं जो आपके लिए कष्ट उठा रहे हैं। सो सच जब प्रभु को महिमा मिले, हालेलुया हालेलुया। तो ये है नीति तो ये है कि हमको क्या करना है, ये कार्य करना है। और ये भी बात होता है कि हम लोग मान लीजिए प्रार्थना करते हैं, अद्भुत काम होता है, चंगाई छुटकारा जो भी है, तो लोग हमारी क्या करेंगे, प्रशंसा करते हैं। तो जब प्रशंसा हो तो घमंड मत करिएगा भाइयों बहनों कि मेरी प्रार्थना के द्वारा होगा, मैंने उपवास किया था, मैंने घंटों घंटों इनके लिए प्रार्थना किया था तभी हुआ। नहीं, अपनी महिमा नहीं लेना, क्योंकि अगर अपनी महिमा लेंगे तो शैतान उसमें काम करेगा। इसलिए सारा आदर महिमा किसको देना, किसको देना? किसने चमत्कार किया, किसने अद्भुत काम किया? यीशु ने। हालेलुया। उस यीशु मसीह की महिमा करें। आप अपनी तारीफ नहीं करना, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू नहीं बनना, ठीक है ना? अपनी तारीफ नहीं करना। नीति वचन 27 के 2 में लिखा है, पढ़िएगा। नीति वचन 27 का 2। तेरी प्रशंसा और लोग करें, तेरी प्रशंसा और लोग करें तो करें, तेरी प्रशंसा और लोग करें तो करें जी, परंतु तू आप ना करना। आप ना करना। आगे, दूसरा तुझे सराहे तो सराहे जी, परंतु तू अपनी सराहना ना करना। हाँ, अपनी महिमा नहीं लेना। लोग तारीफ करें तो करने दीजिए, लेकिन आप अपना तारीफ नहीं करना। तब किसका तारीफ करना? सब उसी के द्वारा हुआ है, सब प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हुआ है। तो भाइयों बहनों, हमें सीखना है अपने आप को कष्ट उठाना। प्रभु के लिए कष्ट उठाएंगे तो दूसरे की प्रसन्नता आप देखेंगे। यदि आप चाहते हैं आपके परिवार के लोग, आपके समाज के लोग, आपका देश के लोग खुश रहें, तो क्या करना होगा? अपने आप कष्ट उठाना, मतलब प्रार्थना करना, उपवास करना, लोगों को सुसमाचार सुनाना, बहुत कुछ है कष्ट उठाने के विषय में। तो जो आप करेंगे उससे कई लोगों को प्रसन्नता मिलेगा, कई लोग का जीवन क्या हो जाएगा? बच जाएगा। हालेलुया। तीसरा हम लोग देखेंगे, अभी 2 गुण हमने देखा। पहला गुण क्या देखा? नमक का खाने में स्वाद बढ़ाता है। और दूसरा गुण नमक अपना अस्तित्व खत्म कर देता है, ठीक है। तीसरा देखेंगे, नमक के द्वारा, नमक का गुण है नमक चंगाई देता है। नमक से कई बीमारियां ठीक हो जाती हैं, नमक के द्वारा चंगाई मिलती है। आपका गला बैठ जाता है ना, किसी का गला बैठा है, अरे आज नहीं, मतलब पहले किसी का गला बैठा है ना, तो क्या करते हैं हाँ, सब कहेंगे है ना, क्या करेंगे? नमक और पानी का क्या करिए? गलाला करिए, है ना। और गलाला करने से क्या हो जाता है? हाँ, क्या होता है? ठीक हो जाता ना। वो गला को बैठाने वाले जो भी जर्म्स कीटाणु हैं, ठीक है ना, जो कब्जा किया है ना वो बीमारी, ठीक है, आपके उस नमक का पानी का गलाला करने से वो क्या करे? वो सारे कीटाणुओं को मार देता है और आपका या मेरा, हम सबका गला क्या हो जाता है? खुल जाता है। हालेलुया हालेलुया। नमक क्या करता है? चंगाई देता है। नमक का ये गुण है। तो हम लोग नमक हैं, तुम पृथ्वी के, तो हमारा भी काम क्या है? चंगा करना,
ठीक है, हमारा भी काम है लोगों को चंगाई देना। यीशु मसीह ने क्या बोला, आप पढ़िए वचन में, मत्ती 10:1, मत्ती 10:1 पढ़ेंगे। फिर उसने अपने 12 चेलों को पास अपने बुलाकर 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर उन्हें अधिकार दिया, अशुद्ध आत्माओं पर क्या दिया, अधिकार दिया कि उन्हें निकाले और सब प्रकार की बीमारियों, चाहे एड्स हो, चाहे कैंसर हो, चाहे टीबी हो, चाहे पेट का दर्द हो, चाहे बुखार हो, चाहे कोई भी किसी भी प्रकार की बीमारी हो, और सब प्रकार की दुर्बलताओं या को दूर कोई करे। भी दुर्बलता हो वो दूर करे। तो यीशु मसीह ने ये अधिकार मुझको और आपको दिया है। क्या अधिकार दिया है? दुष्ट आत्माओं को निकालने का अधिकार, बीमारों को चंगा करने का अधिकार, कमजोरी दुर्बलता को दूर करने का अधिकार प्रभु यीशु मसीह ने किसको दिया है? किसको दिया है? केवल पास्टर्स लोग को, लीडर्स लोग को? किसको दिया है? किसको दिया है? बाइबल में लिखा है, क्या लिखा है? जो विश्वास करे प्रभु यीशु मसीह ने उसको यह अधिकार दिया है। अधिकार सबके लिए बराबर है, चाहे आप विश्वासी हो या लीडर हो या पास्टर हो, सबको परमेश्वर ने अधिकार दिया कि तुम बीमारों के ऊपर हाथ रखोगे वे चंगे हो जाएंगे, तुम दुष्ट आत्माओं को निकालोगे, तुम बीमारों को चंगा करोगे। हालेलुया, हालेलुया। आप ये मत सोचिएगा मेरी प्रार्थना से तो कुछ नहीं होता है ना, मेरी प्रार्थना से क्या होगा? पास्टर जी प्रार्थना करेंगे तभी कुछ होगा। हैं? वो लीडर्स लोग, वो बहन प्रार्थना करेगी, वो उसकी प्रार्थना में बहुत दम है ना, वो प्रार्थना करती है तो छुटकारा चंगाई मिलता है। आप प्रार्थना करेंगे तो नहीं होगा? बताइए, आप प्रार्थना करेंगे तो नहीं होगा? अविश्वास हम लोग करते हैं इस वजह से, इसलिए 10 साल के लोग, 15 साल के लोग, विश्वासी लोग भी आके प्रार्थना करवाते हैं कि हमारे बीमारी के लिए प्रार्थना किए, ठीक हो जाए, ये ठीक हो, ये क्यों? क्योंकि अभी तक उतना विश्वास नहीं है। ठीक, तो आप खुद प्रार्थना करेंगे आप चंगे हो जाएंगे, आप दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे वे चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। नमक का ये गुण है, नमक चंगाई देता है। आप यदि नमक है, आप दूसरों को चंगाई देंगे। हालेलुया। आप बस प्रार्थना करेंगे। चंगाई देने वाला कौन है? अद्भुत करने वाला कौन है? परमेश्वर है। बस आप प्रार्थना करने का, प्रभु ने कहा तुम प्रार्थना करो, बाकी काम तो किसका है? मेरा है। हालेलुया। प्रभु काम करेंगे, आपकी प्रार्थनाओं को सुनकर परमेश्वर अद्भुत काम करेगा। हालेलुया। एक पुराने नियम से उदाहरण देखेंगे, दूसरा राजा निकालेंगे, दूसरा राजा 2 अध्याय, दूसरा राजा 2 अध्याय उसका 19 से 22 तक पढ़ेंगे। सब लोग ध्यान से सुनिएगा। आप पृथ्वी के नमक हैं। प्रभु ने आपको 19 से इतना महत्व दिया। दूसरा राजा 2 अध्याय 19 से पढ़िएगा। 19 से उस नगर के, सुनिएगा, उस नगर के निवासियों ने एलीशा से कहा, देख यह नगर मनभावने स्थान पर बसा है जी, जैसा मेरा प्रभु देखता है, परंतु पानी बुरा है और भूमि गर्भ गिराने वाली है। तो वहाँ का पानी, उस नगर का पानी बुरा था, भूमि जो है गर्भ गिराने वाली थी। ठीक है, कोई भी पानी पीता था तो उसका गर्भ यदि है तो गर्भ क्या हो जाता था? गिर जाता था। ठीक है ना, तो वो पानी बड़ा दूषित था। आगे उसने कहा, तब एलीशा ने कहा, एक नए प्याले में नमक डालकर, नए प्याले में क्या लाओ? नमक डालकर मेरे पास ले आओ। मेरे पास ले आओ। वे उसे उसके पास ले आए। उसके पास ले आए।
तब वह जल के सोते के पास निकल गया, तब वह जल के सोते के पास निकल गया और उसमें नमक डालकर कहा, और उसने नमक डालकर कहा, यहोवा यूं कहता है, यहोवा यूं कहता है, मैं यह पानी ठीक कर देता मैं हूँ, ये पानी ठीक कर देता हूँ, जिससे वह फिर कभी मृत्यु जिससे फिर कभी मृत्यु या गर्भ गिरने का कारण न होगा। गर्भ गिरने का कारण ना होगा। आगे एलिशा के इस वचन के अनुसार एलीशा की इस वचन के अनुसार पानी ठीक हो पानी गया, ठीक हो गया। हालेलुया। आगे आज तक ऐसा ही और है। आज तक ऐसा ही है। ठीक है ना। पानी बुरा था, पानी मतलब ऐसा था कि जो भी पीता था उसका गर्भ गिर जाता था। यदि गर्भवती है तो उसका गर्भ गिरना ही गिरना है। ठीक है। और यहाँ तक मृत्यु भी हो जाती थी। तो वो पानी बड़ा गड़बड़ था। तो एलीशा ने क्या कहा, नमक लेकर आओ, और नमक ले गया। फिर वहाँ पर उसने प्रार्थना किया और आपने देखा क्या हो गया, चमत्कार हो गया। हालेलुया। फिर वो पानी पीने से किसी का गर्भ नहीं गिरा। कहने मतलब नमक जो हम लोग देख रहे हैं, हम लोग जहां जाएंगे हाँ वहां छुटकारा चंगाई जाएगा। हालेलुया। हम जाएंगे, लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। अभी देखिए वो बहन आई, बार बार उसका गर्भ गिर जाता था, बहन ने बताया ना। प्रार्थना हुआ, 2 बच्चे नुकसान हो गए, लेकिन तीसरा बच्चा जब किसी ने बताया चर्च में आओ, तो लोगों ने प्रार्थना किया, फिर क्या हो गया, चमत्कार हुआ। इस बार बच्ची हुई, क्या नुकसान हुआ? नुकसान हुआ नहीं। हालेलुया। क्यों? क्योंकि किसी नमक ने क्या किया, उनके लिए प्रार्थना किया। हालेलुया। किसी व्यक्ति ने या लोगों ने मिलकर प्रार्थना किया, परमेश्वर ने उस बहन के जीवन में चमत्कार। तो आप प्रार्थना करेंगे, अरे आपकी प्रार्थना में बहुत सामर्थ्य है। आप प्रार्थना करेंगे, कैंसर भाग जाएगा। हो सकता है डॉक्टर के लिए असंभव होगा, लोगों के लिए असंभव होगा, आपके प्रार्थना के द्वारा कैंसर ठीक हो जाएगा। जो लाखों करोड़ों रुपए लगाने से व्यक्ति नहीं ठीक हो गया, आपके प्रार्थना करने के द्वारा ठीक हो जाएगा। आप ये मत कहिए कि हम अनपढ़ हैं, गंवा रहे हैं, हमसे क्या होगा। नहीं, कुछ मत। आप परमेश्वर के पुत्र हैं, आप परमेश्वर की पुत्री हैं। आपका मूल्य परमेश्वर जानता है, आप कौन हैं। तो आप भी अपने आप को समझिए, जिसके लिए भी आप प्रार्थना करेंगे वे चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। वो छुटकारा मिलेगा, उनको चंगाई मिलेगा, चाहे कोई भी बीमारी क्यों ना हो। परमेश्वर उस व्यक्ति को आपकी प्रार्थना के द्वारा आजाद करेगा। हालेलुया। तो नमक क्या करता है, चंगाई देता है। ठीक है। समय बढ़ता जा रहा है, इसलिए लास्ट में एक और हम लोग बताएंगे, एक लास्ट बताएंगे, चौथा गुण। ठीक है। चौथा नमक के बारे में बताएंगे। चौथी बात, नमक क्या होता है, बहुत ही सस्ता होता है ना। नमक क्या है नमक क्या होता है, एक पैकेट नमक कितने में मिलता है, कितने में मिलता है एक पैकेट नमक? 20 रुपया, 28 रुपया। ठीक है, 20 रुपया, 28, मतलब 30 रुपये के अंदर आपको एक पैकेट नमक मिल जाएगा। नमक इतना सस्ता है कि एकदम गरीब से गरीब भी परिवार में होगा, अमीर से अमीर भी परिवार में होता है। ठीक है ना। नमक कितना सस्ता है, लेकिन उसका वैल्यू कितना है, बहुत बढ़कर है। अन्य चीज़ों से सस्ता तो है ना, है कि नहीं? आपके मसाले से, आपके पनीर से, ठीक है ना, आपके द्वारा खरीदा गया मीट से कितना सस्ता है, बहुत सस्ता है कि नहीं? बहुत सस्ता है ना, बोलिए सस्ता है कि नहीं? लेकिन उसका वैल्यू बहुत बढ़कर। हालेलुया। तो नमक सस्ता है, इसका मतलब आपको मैं बताना चाहता हूं कुछ बातें। आज संसार के लोग भी आपको बहुत सस्ता समझते हैं। मुझको और आपको संसार के लोग बहुत सस्ता समझते हैं। हमारा वैल्यू संसार के लोग नहीं देते हैं। उनके दृष्टि में हम लोग निकम्मे हैं, उनके दृष्टि में हम लोग, हमारा कोई मूल्य नहीं है। उल्टा सीधा तभी तो बोलते हैं, ये देखो यीशु मसीह को मान रहा है, ईसाई हो गया है, हैं? कोई वैल्यू नहीं। सबको बुलाएंगे, कहेंगे इसको नहीं बुलाना, इस शादी में इसको नहीं बुलाना, इसके घर पानी नहीं पिया जाएगा, है ना।
कोई वैल्यू हमको नहीं देते हैं। शादी की बात आती है, लड़का क्या करता है? सेवा करता है। अरे सेवा करता है, नौकरी करता तो अपनी लड़की से शादी उसको कर देते हैं। सेवा करता तो क्या मिलता है ना? बिजनेसमैन रहता, नौकरी करने वाला लड़का रहता तो शादी करते। सेवा करने वाला है, क्या मिलता है उसको? कोई वैल्यू नहीं देते हैं। ठीक है, आपके परिवार में आपका वैल्यू क्या है? जरा सोचिए। हो सकता है मान लीजिए आप अपने घर में अकेले विश्वासी हैं, घर के लोग कितना आपको वैल्यू देते हैं? आप समझ रहे होंगे कि आपको कितना वैल्यू मिलता है, या समाज में कितना आप लोगों को इज्जत या सम्मान दिया जाता है। तो लोग जो है हमें सस्ता समझते हैं, लेकिन लोग समझते हैं सस्ता है, लेकिन हमारा मूल्य क्या है? बहुत कीमती है। लोग की आंखें नहीं खुली है ना, प्रभु का धन्यवाद हो। हमारी भी जब आंखें नहीं खुली थी तो हम लोग भी क्या करते थे? मसीह के मानने वाले को या यीशु मसीह को मानने वाले को बहुत कुछ समझते, उल्टा सीधा बोल देते होंगे। लेकिन जब प्रभु ने हमारी आंखों को खोला, हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया, तब हमें समझ में आया कि हमारा वैल्यू कितना बड़ा है ना? तो लेकिन संसार के लोग नहीं समझते, क्योंकि उनकी नज़र में हमारा वैल्यू बहुत कम है, बहुत कम है। यीशु मसीह को लोग ने कितना वैल्यू दिया बताइए? कितना वैल्यू दिया? ये तो बढ़ई का बेटा है, ऐसा बोलते थे। ये दुष्ट आत्माओं के सरदार के द्वारा दुष्ट आत्मा निकालता है। लेकिन वो अपने घर में आया और अपनों ने उसको क्या किया? रिजेक्ट कर दिया। नहीं चाहिए, यीशु नहीं चाहिए, कोई वैल्यू नहीं। परमेश्वर का पुत्र का कोई वैल्यू नहीं। थूको उसके ऊपर, मारो उसको, कील से ठोक दो। पिलातुस बोला तुम्हारे लिए किसको छोड़ दे? डाकू बरब्बा को छोड़ दो, यीशु को नहीं छोड़ना। यीशु का कोई वैल्यू नहीं है, डाकू का वैल्यू है। जो इतना हत्या किया, जो इतना मर्डर किया ना, उसका वैल्यू है, उसको छोड़ दो। लेकिन यीशु को नहीं छोड़ना, कोई वैल्यू नहीं। उसको क्रूस पे चढ़ाओ, क्रूस पे चढ़ाओ, क्रूस पे चढ़ाओ। यीशु को कोई वैल्यू नहीं दिया। वचन में लिखा है ना, एक वचन पढ़ेंगे, यशायाह 53:3। 53:3 जल्दी से पढ़ेंगे। वह तुच्छ जाना जाता। यीशु मसीह देखिए, इतना परमेश्वर का पुत्र का कितना वैल्यू होना चाहिए, जरा सोचिए। यहाँ प्रधानमंत्री आ जाए, राष्ट्रपति आ जाए, मुख्यमंत्री आ जाए, कितना वैल्यू देते हैं लोग, है ना? ठीक है, एक इंसान के लिए इतना वैल्यू होता है, इतना मूल्य दिया, उनको आदर सम्मान मिलता है। ठीक है, अच्छा है, सम्मान करना चाहिए। सोचिए, परमेश्वर के पुत्र, ब्रह्मांड को बनाने वाले, हम सबको बनाने वाले परमेश्वर का कितना वैल्यू होना चाहिए, कितना सम्मान आदर देना चाहिए। लेकिन लोगों ने आदर नहीं दिया, लोगों ने सम्मान नहीं दिया। लिखा है वचन में, क्या लिखा? वह पढ़िए, वह तुच्छ जाना जाता। वह तुच्छ जाना जाता। हमारा प्रभु यीशु मसीह संसार में आया, अंधों को आंखें दिया, लंगड़ों को चलाया, 4 दिन के मरे हुए लाजर को जिंदा किया, बड़े बड़े चमत्कार किया। लेकिन इन सब कुछ होने के बावजूद भी यीशु मसीह को लिखा गया है वो तुच्छ जाना गया, कोई वैल्यू नहीं, तुच्छ जाना गया। आगे, और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। त्याग दिया, नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए, यीशु नहीं चाहिए, मनुष्य का त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था। यीशु मसीह इन सारी बातों के द्वारा क्या हो गया था? दुखी हो गया था। वो दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचानती, रोग से उसकी जान पहचानती, और लोग उससे मुख फेर लेते लोग थे। उससे मुंह फेर लेते थे, मुंह फेर लेते थे। नहीं देखना यीशु मसीह को, नहीं चाहिए यीशु मसीह। ठीक है, लोग मुख फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया, वह तुच्छ जाना गया, और हमने उसका मूल्य न और जाना। हमने उसका मूल्य ना जाना। हमने उसका मूल्य, वह तुच्छ जाना। लोगों ने
तो यीशु मसीह को रिजेक्ट कर दिया, तुच्छ जाना, कोई वैल्यू नहीं दिया। लेकिन आज प्रभु ने हमारी आंखों को खोला, हमको समझ में आया यीशु मसीह कौन है। आज हम उसकी आराधना करते हैं, प्रशंसा करते, स्तुति करते, उसको समझते हैं। लेकिन अभी भी इसमें से यदि हम में से कुछ लोग होंगे, हो सकता है आज भी यीशु मसीह को कोई वैल्यू नहीं दे रहे हैं। आज भी यीशु मसीह हो सकता है हमारे जीवन के द्वारा ठुकराया जा रहा है, आज भी हम उसको वैल्यू नहीं दे रहे हैं। आज भाइयों बहनों, यदि आज भी हम उसको वैल्यू नहीं दे रहे हैं, माफ़ी मांगे प्रभु से। आज भी रिश्तेदार पटीदार को खुश करने के लिए जादू टोने वाले के पास बैठ जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, यीशु को दुखी कर रहे हैं, यीशु का कोई वैल्यू नहीं दे रहे हैं। ध्यान दीजिए, दूसरों को खुश करने के लिए यीशु को लोग दुखी कर दे रहे हैं। ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना। यीशु को हमेशा खुश करना, प्रसन्न करना। भले हमारे परिवार के लोग, हमारे रिलेशन के लोग, हमारे समाज के लोग दुखी हो जाएं, कोई बात नहीं, लेकिन मेरा यीशु दुखी नहीं होना है। मेरा यीशु दुखी नहीं होना है। हालेलुया। तो लोगों ने यीशु को कोई वैल्यू नहीं दिया, तुच्छ जाना गया, मुंह फेर लेते थे, नहीं चाहिए यीशु, त्याग दिया लोगों ने। तो जब यीशु मसीह के साथ ऐसा हुआ, यीशु मसीह को लोग वैल्यू नहीं दिए, सस्ता समझ लिए, तो हमको और आपको क्यों नहीं समझेंगे? हमको और आपको क्यों नहीं समझे? जब गुरु को ऐसा समझा गया तो चेलों को भी समझा जाता है। ठीक है, आज आपको भी कोई ज्यादा वैल्यू संसार के लोग नहीं देते। परमेश्वर के नजर में, परमेश्वर के लोगों के नजर में तो आपका मूल्य बहुत बड़ा है, लेकिन संसार की नजर में आपका वैल्यू बहुत कम है। ठीक है, तो जब यीशु के साथ ऐसा हुआ, यीशु को लोगों ने वैल्यू नहीं दिया, हमें भी वैल्यू नहीं देते हैं। एक लास्ट में वचन पढ़ेंगे, 1 कुरिन्थियों 4 अध्याय 10 से 13 तक। पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय उसका 1 कुरिन्थियों 4 अध्याय उसका 10 से 13 तक। प्रेरित पौलुस कहते हैं, हम मसीह के लिए मूर्ख हैं। हम मसीह के लिए मूर्ख हैं, परंतु तुम मसीह में बुद्धिमान हो। तुम बुद्धिमान हो ना, लोग हमको क्या समझेंगे? मूर्ख। मूर्ख हैं। ठीक है, हमको लोग मूर्ख समझेंगे। आगे, हम निर्बल हैं, हम निर्बल हैं, परंतु तुम बलवान हो। तुम बलवान हो, हमको लोग कमजोर समझते हैं। आगे, तुम आदर पाते हो, तुम लोग आदर पाते हो, परंतु हम निरादर होते हम हैं। निरादर। परमेश्वर के लोग मूर्ख कहे जाते हैं, परमेश्वर के लोग निर्बल समझे जाते हैं, परमेश्वर के लोग को कोई आदर नहीं, वो निरादर किए जाते हैं। आगे, हम इस घड़ी तक भूखे, प्यासे और नंगे हैं, और घूसे खाते हैं, घूसे खाते हैं ना, और मारे मारे फिरते हैं, और मारे मारे फिरते हैं, और अपने ही हाथों से काम करके परिश्रम करते हैं। लोग हमें बुरा कहते हैं, लोग हमें बुरा कहते हैं, हम आशीष देते हैं। हाँ, तो लोग बुरा कहेंगे भाई, ठीक है, क्योंकि हमारा वैल्यू वो लोग नहीं समझते हैं। लेकिन हमारा काम क्या है? लिखा है, लोग बुरा कहते हैं पर हम क्या करते हैं? आशीष देते हैं। ये नमक का गुण है। लोग हमें बुरा कहेंगे, लेकिन हम लोग क्या करेंगे? उनके लिए भला करेंगे, उनको आशीष देंगे। आगे, वे सताते हैं, वे सताएंगे, हम सहते हैं, हम सहते रहेंगे ना। जो सताएंगे उनके लिए हम लोग क्या करेंगे? सहेंगे। क्या करेंगे? बाइबल ने क्या ना, जो तुम्हें सताए उनके लिए क्या करो? प्रार्थना करो। ठीक है, तो वो लोग सताते हैं, हमें कमजोर समझते हैं, निर्बल समझते हैं, बहुत कुछ समझते हैं, हमारा मूल्य नहीं जानते हैं ना, इसलिए सताते हैं। लेकिन हमारा काम क्या है? लोग को आशीष देना। नमक का ये गुण है ना, हम सब नमक हैं, हमारा काम है लोगों को आशीष देना,
लोगों के लिए प्रार्थना करना जो हमें सताते हैं। आगे वे बदनाम करते वे हैं। बदनाम करेंगे, आप कुछ भी नहीं किए लेकिन फिर भी उल्टा सीधा आपको फंसा देंगे, ठीक है ना, ऐसा किया, ऐसा बोला, ये किया, वो किया। बहुत से आप लोग सुनते भी हैं और ऐसा होता भी है, कर लोग फंसा देंगे आने वाले दिनों में। वे बदनाम करते हैं, हम विनती करते हम हैं, विनती करते हैं, हम आज तक जगत का कूड़ा, सुनिएगा, हम आज तक जगत का कूड़ा और सब वस्तुओं की खुरचन के और समान सब ठहरे हैं। वस्तुओं की खुरचन के समान समान ठहरे हैं। हैं। हम लोग कौन है? प्रभु का दास अपना अनुभव बता रहे हैं, ठीक है। लोग को हम लोग जगत का कूड़े के जैसे हैं और खुरचन के समान है। कूड़ा का कोई वैल्यू देता है? कूड़ा का कोई वैल्यू देता है? खुरचन का कोई वैल्यू है? नहीं। सब क्या होता है, सब उसका जिस प्रकार नजरिया है लोगों का, कूड़ा का, खुरचन का कोई वैल्यू नहीं है, उसी तरह हमको लोग समझ लेते हैं। हम लोग को कूड़ा, खुरचन लोग, समाज के लोग समझते हैं। ये यीशु मसीह के साथ भी हुआ, यीशु मसीह भी ऐसा समझा तो हमें भी लोग समझ रहे हैं। लेकिन क्या इन सब बातों से अपना नमकीनीपन हम खो देंगे? खो देंगे। यदि हम अपना स्वभाव खो देंगे, मतलब प्रभु का स्वभाव, वो नमकीनपन खो देंगे, तो क्या हो जाएगा? फिर हम किस काम के आएंगे? किसी काम के हैं? किसी काम के नहीं। हम किस बात के मसीही हैं? वो एक थप्पड़ मार रहे हैं, हम 4 थप्पड़ मार रहे हैं, वो गाली दे रहे हैं, हम भी गाली दे रहे हैं, हम मसीही हैं? हमारे अंदर नमक का स्वभाव, मतलब यीशु मसीह का स्वभाव हमारे अंदर होना है। लोग एक मारेंगे एक थप्पड़, हम क्या करेंगे? सह लेंगे। लोग गाली देंगे, हम क्या करेंगे? सह लेंगे। लोग के लिए हम प्रार्थना करेंगे, लोगों को हम आशीष देंगे। हालेलुया। तो ये नमकीनपन जो है, मतलब प्रभु का स्वभाव, ये प्रेम प्रभु का, जो प्रभु की आशीष है, नम्रता, दीनता, ये सब हम अपने अंदर रखे रहना है। दूसरा आपके साथ क्या व्यवहार कर रहा है, लेकिन आप उसके साथ वो व्यवहार नहीं करना, आप यीशु के जैसा व्यवहार करना। यीशु मसीह ने जो व्यवहार किया वो करना, दिखाना, तभी तो लोग जानेंगे कि आप यीशु मसीह के चेले हैं। हालेलुया। सबको समझ में आ गया? हालेलुया। यदि समझ में आ गया जोर से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आज 4 बातें हमने सीखा। मत्ती 5:13 से ना, तुम पृथ्वी के कौन हो? नमक हो। कौन है आप? कौन है आप? कौन है आप? नमक हैं, ठीक है ना। तो नमक के बारे में तो बहुत गुण हैं, अगर आप खोजिएगा गूगल पे, यूट्यूब पे, बहुत से मिल जाएंगे। लेकिन समय की कमी की वजह से हमने 4 बातें बस आपको बताया। क्या क्या बात बताया? पहली बात, नमक क्या करता है? क्या करता है? खाने का स्वाद बढ़ाता है। नंबर 2, नमक अपना अस्तित्व खो देता है। नंबर 3, नमक क्या करता है? बोलिए, क्या देता है? चंगाई देता है। नंबर 4, नमक क्या है? सस्ता है। ठीक है, तो ये 4 बातें आज हम लोगों ने नमक के बारे में सीखा। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे।